हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम एक डेली सीरीज़ रखते हैं जिसमें यूपीएससी को एक एमसीक्यू फॉर्मेट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की कैटेगरी में। ठीक है, अब हम एक ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जो करंट में चल रहा हो, जिस पे डिस्कशन हो रही हो, जिस पे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हो। तो जैसा कि आप इस स्लाइड को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे इसरो के जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए इसरो के पास बेसिकली 3 तरह के लॉन्च व्हीकल होते हैं: एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। तो 3 में से 2 लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात की जा रही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काफ़ी नया है, उसको अभी कुछ टाइम पहले डेवलप किया गया, तो उस पर क्वेश्चन नहीं है। पीएसएलवी और जीएसएलवी, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी इज डिजाइंड प्राइमरली टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स की बहुत टाइप्स हो सकती हैं। जो सैटेलाइट स्पेस में जाके अर्थ को समझे, अर्थ की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे, अर्थ में जो वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स उनको समझे, तो वही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या ईओएस। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो कनेक्टिविटी इन सब चीज़ों में मदद करती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि पीएसएलवी एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। 4 स्टेज पता है क्या होता है? जैसे आप इन लॉन्च व्हीकल्स को देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एक ही पीस में बिल्कुल हाइट तक जाता है। जैसे जैसे मान लो इतने एरिया का फ्यूल खत्म हो गया, तो एक स्टेज अलग हो जाएगा, फिर अगला स्टेज शुरू होगा, वो अलग हो जाएगा। तो दुनिया में कुछ रॉकेट 1 स्टेज भी होते हैं, पर मैक्सिमम रॉकेट 2 स्टेज, 3 स्टेज या 4-5 स्टेज तक भी जा सकता है। जितना आपका रॉकेट ह्यूज होगा, जितना वो बड़ा होगा, जितना उसने दूर डिलीवर करना है सैटेलाइट को, उतने उसमें स्टेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पीएसएलवी एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें पहला और दूसरा स्टेज जो है उसमें सॉलिड रॉकेट मोटर यूज की जाती है, और थर्ड और फोर्थ स्टेज में लिक्विड रॉकेट इंजन यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का फ्यूल यूज होता है। देखो, अगर आप लिक्विड ज्यादा यूज करोगे तो लिक्विड कंज्यूम जल्दी होता है, तो ना रॉकेट्स में सॉलिड फ्यूल बहुत फेमस है। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से सॉलिड फ्यूल बहुत डिस्कस होता है, अब तो गैस फ्यूल पे भी काफी डिस्कशन होती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है जीएसएलवी मार्क 3। तो जीएसएलवी के अंदर मार्क 3। ठीक है, तो इसरो के पास बेसिकली 3 तरह के रॉकेट्स होते हैं: एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी। अब ये जीएसएलवी के अंदर जो मार्क 3 है, सॉरी मार्क 2, मार्क 3 भी होता है, ये मार्क 2 की बात कर रहा है। मार्क 3 ना सबसे पावरफुल रॉकेट है इसरो के पास, ये मार्क 2 की बात कर रहा है। कह रहे हैं जीएसएलवी मार्क 2 एक 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। देखो, व्हीकल इसे लिखा है क्योंकि लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। एलवी सबके एंड में आता है ना, एलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी। एलवी मतलब लॉन्च व्हीकल। तो जीएसएलवी मार्क 2 एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसका पहला स्टेज यूज करता है सॉलिड रॉकेट मोटर को, सेकंड स्टेज यूज करता है लिक्विड फ्यूल को, और थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन है। अब ये क्रायोजेनिक्स की वैसे तो एक अलग से पढ़ाई भी होती है, पर आप इतना समझ लो, क्रायोजेनिक के जो इंजन है ये स्पेस में बहुत यूज किए जाते हैं। हम क्वेश्चन के एंड में क्रायोजेनिक के ऊपर फिर से आएंगे एक बार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपको तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इसका सही आंसर है थर्ड ओनली, सिर्फ ये थर्ड स्टेटमेंट ही सही है, पहली 2 स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, समझते हैं क्यों गलत है। तो पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी ये असल में सैटेलाइट लॉन्च करने वाले लॉन्च व्हीकल्स है, जिनको हम रॉकेट्स बुला लेते हैं सिंपली। ठीक है, दोनों इसरो के। ठीक है, पीएसएलवी का मेन काम होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, पर इन्होंने क्या बोला था, जीएसएलवी का मेन काम है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। पीएसएलवी हम ज्यादा यूज करते हैं। जितना वेट होता है ना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को, जितनी हाइट तक उनको पहुंचाना है, पीएसएलवी परफेक्ट है। ठीक है, पीएसएलवी मेनली डिलीवर करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिनका वजन भी बताया गया कि कितना वेट तक वो डिलीवर कर सकता है, तो पहली स्टेटमेंट तो यहां पर गलत होगी। ठीक है, पीएसएलवी एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसका पहला और थर्ड स्टेज होता है सॉलिड रॉकेट मोटर्स वाला, दूसरा और फोर्थ स्टेज होता है लिक्विड रॉकेट इंजन वाला। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है वो एक 4 स्टेज, जिसका पहला और दूसरा सॉलिड, मतलब इन्होंने थोड़ा मिक्स कर दिया। पहला और तीसरा एक तरफ होते हैं, दूसरा और चौथा दूसरी तरफ होते हैं। इन्होंने पहला और दूसरा एक तरफ कर दिया, थर्ड और फोर्थ दूसरी तरफ कर दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जीएसएलवी मार्क 2 एक 3 स्टेज व्हीकल है, जिसमें पहला स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर पे चलता है, दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल और तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक इंजन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है स्टेटमेंट थर्ड इज ओनली करेक्ट, 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो वेरियस रॉकेट्स इसरो के। अब देखो, ये एसएलवी और एएसएलवी पुराने हो गए, आज के टाइम पे बेसिकली 3 चलते हैं: एसएसएलवी,
SLV को और SSLV को कंफ्यूज मत करना, अलग अलग है। आजकल चलते हैं SSLV, PSLV, GSLV। हाँ, उसके अंदर जैसे PSLV XL हो सकता है, GSLV Mark II हो सकता है, GSLV Mark III भी हो सकता है। जो सबसे फेमस आपको आदत है ना जिस पिक्चर को देखने की, जैसे ये वाली पिक्चर, ये जो होता है ना जो आपको काफ़ी ह्यूज दिखता है, ये होता है GSLV Mark III। मैंने आपको बोला जो सबसे ज़्यादा वजन कैरी कर सकता है GSLV Mark III। चंद्रयान वगैरह में हम यही यूज़ करते थे, ठीक है। क्रायोजेनिक रॉकेट क्या होता है? एक ऐसा रॉकेट जो क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर यूज़ करता है। होता क्या है कि स्पेस में ना कुछ मतलब जैसे ही आप एक रॉकेट को लॉन्च करते हो, कुछ हाइट के बाद ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये जो स्पेस के रॉकेट्स हैं ना, ये अपना फ्यूल और ऑक्सीजन साथ में कैरी करते हैं। अब जो ऑक्सीजन है उसको भी बहुत हाई प्रेशर पे लिक्विड ऑक्सीजन की तरह स्टोर करना पड़ता है। वहां पर ये क्रायोजेनिक इंजन्स बहुत काम में आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर अपर स्टेजेस में होते हैं, लोअर स्टेजेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अपर स्टेजेस में क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ एक MCQ हमने डिस्कस किया, पर हमने कोशिश करी उसको बहुत अच्छे से समझे और जिन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा था उन चीज़ों को भी हम डिटेल में यहाँ पर समझ लें। मिलेंगे अपनी ऐसे ही कल की वीडियो में, कल एक और MCQ को जो इवेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे होंगे, उसके हिसाब से एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, उस पर एक MCQ को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।